शिवम, आप अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ की प्लेइंग कंडीशन धर्मशाला से कितनी डिफरेंट है और प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल है अभी? सर प्रैक्टिस का शेड्यूल अभी हमारा है। अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और धर्मशाला थोड़ा ज़्यादा ठंडा था। यहाँ भी ठंडा है बट धर्मशाला थोड़ा ज़्यादा ठंडा था। ये मैच आपके लिए ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि अगर अब इसको आप जीत गए तो सीरीज़ जीतने के चांसेस आपके रहेंगे, आप सीरीज जीत जाएंगे। तो किस तरह की तैयारी है टीम की? सर हर मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हो या नेक्स्ट हो या पिछला वाला हो। हम जीतना चाहते हैं और अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये एज अ टीम हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। जो भी मैच खेले टीम बेटर करे, गलतियां कम हो और सब प्लेयर कुछ एक नया करे ट्राई और बेटर खुद को करे, ताकि कुछ ना कुछ हमें सीखने मिले हर मैच से। Yeah, hi Shivam, this is Hindol Basu from the Times of India. So there are two T20Is remaining, this one and in Ahmedabad, and after that there will be three T20Is against New Zealand, which will be just 2 weeks prior to the T20 World Cup. So can we say that the lineup to the Indian team and the more or less decides here and there, the combination and the lineup has been settled? It is always settled, sir. There is something where every team needs to try something else. But yeah, all of them over here knows what is the lineup of Indian batting. And in the dressing room, we know that what we play and what we can do. It is just we tried something. We want to try if any situation comes in future, so we can be ready for that. गिल की फॉर्म को लेकर थोड़ी चिंता है, तो क्या कल कोई प्लेइंग लेवल में बदलाव होगा या फिर सेम ही उतरेंगे आप लोग? किसका फॉर्म सर? शुभमन गिल का। शुभमन गिल का? जी सर शुभमन गिल मुझे लगता है ऐसा प्लेयर है कि उसके फॉर्म ऊपर नीचे होके भी वो उसका जो एवरेज और स्ट्राइक रेट है वो बहुत बेटर है। मुझे लगता है कि वो ऐसा प्लेयर है जो पिछले बहुत सालों से परफॉर्म कर रहा है इंडियन टीम के लिए। हाँ, सब प्लेयर का डाउनफॉल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट एज अ टीम एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है। मेरा एक आखिरी सवाल ये था कि अगले साल T20 विश्व कप होना है, तो आपको लगता है कि टीम आपकी सेटल है या फिर एक दो बदलाव हो सकते हैं इस टीम में? सर टीम तो सेटल है, मुझे लगता है टीम में कुछ इतना मुझे लग रहा नहीं है कुछ होगा। बट यस, ये कॉल कैप्टन और कोच और सिलेक्टर का होता है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टीम है। शिवम, जिस नंबर पर आप खेलते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, इट्स अ हाई रिस्क एरिया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम गेंदें बची होती है, आपको आते से पहली गेंद से शॉट लगानी होती है। तो एज अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर आप कंसिस्टेंसी पे किस तरीके से वर्क करते हैं इस पोजीशन पे सक्सीड होने के लिए? वो आपने बोला हाई रिस्क गेम है, बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मिलता भी है। तो जब आप अच्छा नहीं करते तब ठीक है, बट जब आप अच्छा करते हैं तो मैं वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जब मैं अच्छा करता हूँ। हाँ, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे सबकी होगी, बट जब मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे पता है मैंने वो मैच में क्या किया है, क्या फोकस था, किस चीज़ पे ध्यान रख रहा था मैं, तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि हर वक्त वही चीज़ को रिपीट करूँ। शिवम, जैसे देखा 2024 के बाद से जो आपका है काफ़ी अच्छा साल रहा है, स्पेशली 2 साल जो है लास्ट, स्पेशली विद बैट एंड बॉल। तो देखते हैं जो आप में बदलाव आया काफ़ी, तो आप उस बारे में चेंजेस में बारे में क्या कहोगे जो रिसेंट लास्ट 2 ईयर्स में आपका देखा है पर्टिकुलरली? बैटिंग हो रहा था, नहीं हो रहा था, फिर अभी बैटिंग अच्छा हो रहा है। बॉलिंग हो रहा था, नहीं हो रहा था। मुझे लगता है बॉलिंग था, अपॉर्चुनिटी वैसी मिल रही नहीं थी, बट अभी यस, टीम की जो ज़रूरत है मुझे लगता है, और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है बॉलिंग डालने की, तो मुझे लगता है कि बॉलिंग मैंने डाला, खुद को आजमाया है मैच में कि मैं क्या कर सकता हूँ, और खुद को बेटर बनाया है, खुद को थोड़ा स्मार्ट रखा है एज अ बॉलर। तो वो सब चीज़ कैलकुलेट करने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी मेरे में बदलाव आया है, मुझे गेम का एक्सपीरियंस और मिला है एज अ ऑलराउंडर।
तो इस हिसाब से मैं बेटर क्रिकेट खेल रहा हूँ. You spoke about your bowling. If you can be consistent as a bowler, it gives a lot of flexibility both to the captain and to the team management in terms of squad depth. That if one bowler, so how much of it drives you to get better at that aspect of your game, and also quick update on Bumrah's availability for tomorrow's game. Bumrah, I think probably what I have heard, he's coming for the match. He's available, what I know, but exactly I don't know what's 100% sure. And talking about my bowling, I think yes, when you have some extra all-rounder, like Hardik is the main all-rounder in the team, when you have extra all-rounder, there is a big support from the player. Because a player who can bat and bowl, it gets दो प्लेयर के बदले वो एक प्लेयर काम करके आपको दे रहा है, तो टीम का फ़ायदा ही होता है. तो वो एक चीज़ रहती है दिमाग में कि इफ़ आई कैन बोल देन येस देर इज़ अ हेल्प फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, देर इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट इन मी ऑल्सो, एंड येस वी कैन डू बेटर इन कमिंग मैचेस. शुभम, मयूर शुक्ला दिस साइड फ्रॉम जी मीडिया. सवाल मेरा है कि T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का लगातार रहा है. T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, उसी की तैयारी में आप लगे हैं. लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो लगातार डाउनफॉल पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है. बाहर की टीमें अक्सर जब इंडिया आती थी तो उनको डर रहता था कि इंडिया में जाके इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होता है, स्लो ट्रैक होता है, स्पिनिंग विकेट होते हैं. लेकिन उनके स्पिनर्स हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं. क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या बड़े चेंजेस हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, बेहतर कैसे किया जा सकता है टेस्ट क्रिकेट को? सर, मैं टेस्ट क्रिकेट में आऊँगा ना तो मैं पक्का इस चीज़ का जवाब दूंगा, बट मैं हूँ नहीं. बट फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया एज अ टेस्ट टीम इतने सालों से डोमिनेट कर रहा है, तो एक या दो सीरीज़ हारने से मुझे लगता है कि कोई स्पिनर इंडिया को डोमिनेट नहीं कर सकता है. हाँ, आपका थोड़ा नसीब साथ देता है नहीं देता है, बट यस, ये एक या दो सीरीज़ या कुछ टाइम जो आपका नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज ए इंडियन टीम, एज ए इंडियन फैंस, और आप मीडिया का सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा होता है. मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग भी अच्छा सपोर्ट देंगे तो यस, जब अच्छा टाइम आएगा तो आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे. शुभम, ये कैप्टन सूर्या का जो फॉर्म है वो लगातार दिक्कत में चल रहे हैं और ये वर्ल्ड कप आने को है, तो क्या मतलब इससे कोई दिक्कत है टीम में? सर, हम एज अ टीम अच्छा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमारी टीम में 8 बैट्समैन है, तो 8 बैट्समैन में से 1, 2, 3 या 2 बैट्समैन क्लिक करते हैं हर मैच में और सबका कंट्रीब्यूशन होता है. और बात रही सर सूर्या के फॉर्म की, तो आप देखेंगे जब से वो खेल रहा है मेरे ख्याल से वो और विराट भाई सेम मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स पे हैं. तो वो आदमी एक ऐसा प्लेयर है जो आपको 5 के 5 मैच अकेले जिता सकता है. तो अगर वो फॉर्म में नहीं है तो यस, वो ऊपर नीचे होता है, बट वो फॉर्म नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है. वो प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है. मुझे लगता है, मैं उसके साथ इतने सालों से खेल रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो पूरे वर्ल्ड में कोई वैसा उसके जैसा काम नहीं कर सकता है जो एक टीम में कर सकता है. यस, थोड़ा सा रन्स का शॉट है, बट वो फॉर्म का शॉट नहीं है उसका. वो आएगा सही टाइम आने पर. शिवम, जैसे आपने अभी मेंशन किया बहुत टाइम से जानते हो, बॉम्बे डेज से सूर्या को जानते हो, हाउ डज ही अप्रोच दीज टफ टाइम्स? अगर आपने काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, जब रन्स नहीं बन रहे, व्हाट इज हिज वे ऑफ ब्रिंगिंग हिमसेल्फ अप? व्हाट इज बीन योर ऑब्जर्वेशन? सर, आई फील दैट ही इज़ अ फाइटर. रन बन रहे हो या रन नहीं बन रहे हो, वो मैं उसको जितना जानता हूँ वो सेम रहता है. अपने ग्राउंड पे अपने एफर्ट्स उतने ही देता है जितना वो रन बन रहे हैं तो देता है, जितना रन नहीं बन रहे तब देता है. क्योंकि मुझे पता है वो हर वक्त चाहता है कि वो टीम के लिए कुछ करे, और वो ऐसा इनोवेटिव प्लेयर है, 360 प्लेयर है. मुझे लगता है कि वो हमेशा एक
थ्रेटनिंग प्लेयर होते हैं ना सामने कि भाई ये प्लेयर है, भाई ये कुछ भी कर सकता है, तो वो एक वैसा प्लेयर है. तो यस, शॉर्ट ऑफ रन्स, बट यस ही कैन ब्लास्ट एनी टाइम नाउ. ड्यू फैक्टर बहुत एक अहम रोल प्ले करता है जब रात के मैचेस होते हैं, ख़ास तौर से जब ठंड में होते हैं, तो उससे निपटने के लिए टीम की क्या तैयारी है? सर, हम टॉस जीत रहे हैं तो पहला बॉलिंग आ जा रहा है. अगर टॉस हारेंगे तो नहीं, प्लानिंग काफ़ी रहती है उसकी सर. हम गीले बॉल से भी बॉलिंग डालते हैं और फील्डिंग के टाइम पे भी हम गीले बॉल से फील्डिंग करते हैं ताकि हमको वो चीज़ का एक्सपीरियंस रहे. और ओवरऑल टीम में इतने प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं वो सब इतने आईपीएल मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके, तो ड्यू में सबको खेलने का आइडिया है. शिवम, थोड़ा आप इलेबोरेट करके बोल पाएंगे आपने बॉलिंग पे किस तरह से काम की, क्योंकि आपका पेस भी थोड़ा सा हायर ये लग रहा है, पहले से आप 130s में बॉलिंग कर रहे हैं और साथ में सीम से भी कट कर रहा है बॉल दोनों तरफ. बॉलिंग के बारे में थोड़ा इलेबोरेटली काइंडली बोलेंगे. थैंक यू सर, आपने मेरे बॉलिंग को अप्रिशिएट किया. हाँ, काफ़ी मेहनत की है बॉलिंग को लेके. ऑफ सीज़न में काफ़ी वर्क किया है अपने फिटनेस को लेके. और जब मैं इंडियन टीम में रहता हूँ तो मॉर्ने मॉकल के साथ कुछ बातें होती हैं जो मेरे लिए काफ़ी वर्क कर गई. और यस, T20 एक ऐसा गेम है जो आपको थोड़ा एज अ बैटर से आपको थोड़ा स्मार्ट रहना ज़रूरी होता है. तो वो स्मार्टनेस जब मैंने बॉलिंग डाली तो मेरे में थी, बट मुझे कब कैसे क्या अप्लाई करना है वो आइडिया नहीं था. जैसे ही मेरे को गौती भाई और सूर्या ने जितना सपोर्ट किया है, बोला है कि तेरे पे हम बिलीव करते हैं, तू कर सकता है, तेरे में है वो चीज़, तो यस, खुद को मैंने अपने आप को वो सिचुएशन में रखा, आजमाया और मुझे पता चला कि मैं ये सिचुएशन में बॉलिंग डाल सकता हूँ, टफ सिचुएशन में भी बॉलिंग डाल सकता हूँ. तो वो एक कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया है. थैंक यू.